अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ी ही दिलचस्प सवाल की तरफ किसी ने मेरा ध्यान दिलाया। किसी ने पूछा कि हमें बताइए कि ये जो हमारे CCPO हैं उमर शेख साहब, जो बार बार माफ़िया मांगते हैं और उनकी ज़रा सी बात जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाती है। और जो हमारे नए IG आए हैं इनाम गनी साहब, उनके हवाले से इनका कितना टेन्योर पंजाब में है, ये सीट पे ये कितना अरसा रहेंगे। तो उसको जब मैंने देखा, अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इन दोनों हज़रात की इंटरनेट पर तारीख़ पैदाइश नहीं है। हमारा सोर्स तो यही होता है कि हम नेट से चेक करते हैं या अपने सोर्सेज से चेक करते हैं कि हमें तारीख़ पैदाइश मिल जाए। इन दोनों की तारीख़ पैदाइश नहीं मिली। ये बड़ी अजीब बात है कि कहीं भी इनकी तारीख़ पैदाइश या इनका बुर्ज या इस हवाले से कोई चीज़ नहीं थी। फिर इनके नाम से इनका जायचा बनाया, इनके नाम से और इनके कार्ड से इनका जायचा बनाया। तो उसमें जो मुझे समझ आया, अब यहाँ पर हम पिंच ऑफ सॉल्ट रखेंगे कि ये इनकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से नहीं है। एग्जैक्ट प्लानिटरी पोजीशन हमारे सामने नहीं है कि क्या होने जा रहा है। बहरहाल इनके नाम से हमने देखा और इनके कार्ड्स हमने देखे तो हमें पता ये चला कि जो हमारे ये CCPO साहब हैं उमर शेख, ये शायद बहुत लंबा अरसा लाहौर के CCPO ना रह सकें। इनका टेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 8 माह लगता है, 7 से 8 माह। ये भी चींटियों वाला कबाब है इनके लिए। ये दिन इनके लिए ख़ास से मुश्किल हैं, लेकिन ये गुजार लेंगे और फिर ये इस्तीफ़ा दे देंगे। तो लाहौर का CCPO इनको आपको बर्दाश्त करना होगा चंद माह, तकरीबन 7 से 8 माह। जो हमारे IG साहब हैं उनका टेन्योर शायद ये दोनों 1 साल पूरा करते नज़र नहीं आते। 1 साल के अंदर अंदर दोनों तब्दील हो जाएंगे और तब्दीली भी इनकी अपनी ख्वाहिश पर ही होगी। और जब तक ये रहेंगे दोनों स्कैंडल्स का और मुख्तलिफ वाक़यात का, ख़बरों का वो महवर रहेंगे। बार बार इनकी तरफ तोपों का रुख रहेगा। लेकिन ये है कि 7-8 माह इनकी जो है मुद्दत बस इतनी ही दिखाई देती है। तो उम्मीद है कि ये दोनों कुछ ना कुछ बेहतरी कर सकें। ये मुझे ज़रूर लगता है कि इनके हाथों से कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी लाहौर की, पंजाब की। लेकिन मसला ये है कि जो सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की है सितारों के हवाले से, वो ठीक नहीं है। जब सितारों के हवाले से सिचुएशन ठीक नहीं है तो जब इसके असरात ज़मीन पर आते हैं तो अब ये उसकी किस्मत, जो इंसान उस वक़्त मौजूद है वहाँ पर उन सितारों की रोशनी में, अब एक इंसान ने सर्दियों के दिन है और गर्मियों के कपड़े पहनने में, या गर्मियों के दिन है और सर्दियों के कपड़े पहनने में मुश्किल तो फिर उसकी ज़ात के लिए है ना। तो ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि जब इन लोगों को पावर मिली है, जब ये इस पोजीशन में आए हैं, तो उस वक्त सितारों की पोजीशन कुछ बहुत बेहतर नहीं है। तो ये मेरी आम जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए भी यही एडवाइस है कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से केयर करें, अपनी एहतियात करें, अपने घर वालों की एहतियात करें। कोविड भी है, अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत डेंजरस और ख़तरनाक है। तो ये हालात ओवरऑल हैं और इसमें जो हमारे ये 2 साहबान हैं, इनको अब अल्लाह ने यहाँ भेज दिया, उनकी किस्मत। तो अगर वो कोशिश करें, हमारी बात, हमारा मशवरा उन तक पहुंच सके, तो वो यही है कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। दुनिया, सड़कों, लोगों, क्राइम्स के हवाले से ये जो आपके साथ ये हैं सितारे, ये भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। हमारा ये मशवरा है कि थोड़ा सा सितारों का भी ज़रा अहवाल जान लीजिए, उस हवाले से भी थोड़ा एहतियात कीजिए। तो और कुछ पूछना हो आप ज़रूर पूछिए। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।